नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है दीपावली की रात, जिसको महानिशा की रात भी कहते हैं। उसी तरह से साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा, और मानते हैं कि ये चंद्रमा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा की और शरद पूर्णिमा के उपायों की। हम बात कर रहे हैं साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के बारे में, जिसका नाम है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की तिथि का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है, ये काफी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा बिल्कुल 100% कंप्लीट होता है और इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और माना जाता है कि चंद्रमा से बरसने वाला अमृत धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों देता है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा है, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर ही भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था, क्योंकि बिना चंद्रमा की संपूर्णता के आनंद नहीं आ सकता और बिना चंद्रमा की संपूर्णता के आप किसी भी चीज में, किसी भी कला में, संगीत में परिपूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा पर महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा पर अगर आप विशेष प्रयोग करें तो आपको बेहतरीन स्वास्थ्य मिल सकता है, अपार प्रेम मिल सकता है और बहुत सारा धन भी शरद पूर्णिमा पर प्रयोग करके आप पा सकते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा पर जब आप प्रयोग करेंगे तो कुछ सावधानियों का और कुछ नियमों का पालन भी करेंगे, और जब सावधानियों के साथ, नियमों के साथ शरद पूर्णिमा पर प्रयोग करेंगे तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है, जिसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। अब शरद पूर्णिमा के विशेष प्रयोग की बात करें, उसके पहले ये जान लें कि शरद पूर्णिमा पर किन सावधानियों का पालन करने की जरूरत है। शरद पूर्णिमा पर पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करना चाहिए। केवल लिक्विड ले सकें तो और अच्छा है, अन्यथा जल और फल ग्रहण करके शरद पूर्णिमा पर उपवास रखिएगा। हो सकता है स्वास्थ्य के कारण हो, व्यस्तता हो, मजबूरी हो, तो आप उपवास न रख पाएं। तो उपवास रखें या न रखें, शरद पूर्णिमा पर सात्विक आहार, पवित्र भोजन ग्रहण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपका शरीर और आपका मन
शुद्ध होगा, खाली रहेगा, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। उसी अमृत की प्राप्ति जो चंद्रमा से बरसेगा शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा पर आप पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, या वैसे भी डेली लाइफ में काले रंग का प्रयोग न करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र, ब्राइट वाइट कलर के कपड़े अगर आप धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, शरद पूर्णिमा पर एक विशेष तरह की खीर बनाई जाती है और इस खीर को खाने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, जीवन में संपन्नता और समृद्धि का वरदान मिलता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संपन्नता और समृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा पर क्या करेंगे? रात के समय स्नान करके गाय के दूध में जरा सा घी मिलाकर और चावल, ड्राई फ्रूट आदि डाल करके खीर बनाइए। खीर को भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और इसके बाद भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करिए। मध्य रात्रि में, मिडनाइट में, जब चंद्रमा पूरी तरह से उदित हो जाए, लगभग 10-11 बजे, तब चंद्रदेव की उपासना करिए। जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए और चंद्रदेव का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में खुला रख दीजिएगा। चाहें तो पतली जाली से ढक दें, लेकिन पूरी तरह मत ढकिएगा, बेहतर होगा खुला रखिएगा। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में रखिएगा, अन्य धातुओं का प्रयोग मत करिएगा। देखिए, नियम तो ये कहता है कि इस खीर को सुबह सूर्योदय के पहले खा लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि सुबह उठकर जितना जल्दी, सूर्योदय के साथ जितना जल्दी आप उठें और इस खीर का सेवन करें, उतना ही उत्तम होगा। और नियम ये कहता है कि सबसे बढ़िया है कि आप ये खीर भोर में सूर्योदय के पहले अगर खाते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।